हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। पीटीटी 2024 सेशन के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 6 मार्च से और 31 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा एग्जाम 9 जून को होगी। तो जो विद्यार्थी फॉर्म लगा रहे हैं उनकी क्यूरी सामने आ रही है, कॉल मैसेज भी आ रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, क्योंकि जब आप पीटीटी का फॉर्म लगाओगे उस समय आपसे दो सब्जेक्ट जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसका कॉम्बिनेशन भराया जाता है। अब आपने ग्रेजुएशन की है, 3 सब्जेक्ट होंगे, उनमें से 2 सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं। तो कैसे इनका कॉम्बिनेशन बिठाएं कि भाई 2 वर्ष आपका बीएड होता है तो पहली साल में आपको एक सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट लेना पड़ता है और दूसरी साल में दूसरा सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो उनका कॉम्बिनेशन कैसा भरा जाए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है, चाहे आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीएससी एग्रीकल्चर किया है, सभी के लिए वीडियो होने वाला है। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पीटीटी के जो एग्जाम है 9 जून को होने वाला है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज रात 12 बजे तक दोस्तों, आज रात आप यहां पर देख सकते हैं कि आज रात 12 बजे तक ऑफर है। महाशिवरात्रि जो ऑफर चल रहा था, ये ऑफर दोस्तों, इसमें ओनली 349 रुपए का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा 1 साल की वैधता के साथ में। और ये जो है आपके लाइव रिकॉर्डेड कोर्स है, इसमें क्लासेस आपको मिलेंगी, पीडीएफ टेस्ट आपको मिलेंगे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कोई भी क्यूरी हो, यहाँ पर आपको जो है हेल्प चाहिए हो कोर्स को परचेज करने में, तो इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सभी फैकल्टी बहुत ही शानदार सभी सब्जेक्ट को पढ़ा रही है। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, अगर आप आर्ट्स यहाँ पर जो है टीचिंग सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, आर्ट्स फैकल्टी टीचिंग सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, इसका कॉम्बिनेशन कैसा होगा। अब आर्ट्स के मतलब आपने बीए किया है, आप बीए के स्टूडेंट हैं, तो आपका यहाँ पर टीचिंग सब्जेक्ट कैसे कॉम्बिनेशन बिठाओगे। तो यहाँ पर देखिएगा, आर्ट्स फैकल्टी टीचिंग सब्जेक्ट की बात करें, कौन कौन सी 15 सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिख रखा है कि ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, सिविक्स हो गया, होम साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, म्यूजिक, राजस्थानी, सोशल स्टडीज, आपके संस्कृत, उर्दू और पंजाबी। ये यहाँ पर दोस्तों ये 15 सब्जेक्ट आपके दे रखी हैं जो आर्ट्स की सब्जेक्ट है, आप सभी को मालूम भी है। यहाँ पर जो पॉइंट फर्स्ट है कि सिविक्स टीचिंग सब्जेक्ट का चयन करने के लिए आपने स्नातक स्तर पर निम्नलिखित में से कोई एक विषय पढ़ा है तो ही आप सिविक्स का चयन कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, जैसे कि मान लीजिए आपने दोस्तों यहां पर आपके जो है पॉलिटी था, ज्योग्राफी था और इसके अलावा हिस्ट्री था। ये 3 सब्जेक्ट से आपने बीए क्लियर किया, ग्रेजुएशन किया है। अब आप बीएड करने जा रहे हैं। दोस्तों, तो आपका 2 वर्षीय बीएड कोर्स है। इसमें पहली साल में आपको टीचिंग सब्जेक्ट चूज करनी पड़ती है और दूसरी साल में भी करनी पड़ती है। मतलब आपको 2 टीचिंग सब्जेक्ट चूज करनी पड़ेंगी। अभी पीटीटी का फॉर्म लगाओगे ना इसी समय, तो फिर आपको एक सब्जेक्ट पहली साल में दे दी जाती है कॉलेज के द्वारा और दूसरी सब्जेक्ट आपको दूसरी साल में दे दी जाती है। अब देखिए, मैंने बताया कि आर्ट्स की ये सब्जेक्ट है, वापस से बता रहा हूं, ड्राइंग, पेंटिंग, सिविक्स, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स आर्ट्स में भी आती है ना, और म्यूजिक, राजस्थानी, सोशल स्टडीज, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी। अब इनमें से 2 सब्जेक्ट तो आप ले ही सकते हैं, इसके अलावा किसी को सिविक्स लेनी है तो वो सिविक्स आपको कब मिलेगी। सिविक्स आपको तब मिलेगी दोस्तों, तो यहां पर सिविक्स टीचिंग सब्जेक्ट चयन करने के लिए आपके स्नातक स्तर पर निम्नलिखित में से कोई एक विषय पढ़ा हो। अब कौन सी सब्जेक्ट की बात की जा रही है यहां पर, या तो आपके पास में जो है स्नातक में पॉलिटिकल साइंस हो, या आपके पास में स्नातक में दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो। ठीक है ना, इनमें से एक होना चाहिए। या तो पॉलिटी हो तो भी आप सिविक्स ले सकते हैं, और इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो तो भी आप सिविक्स ले सकते हैं। क्लियर है, वापस से क्लियर कर रहा हूं, या तो इनमें से आप 2 सब्जेक्ट ले लो, जो आपके ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट थी ना, उनमें से 2 सब्जेक्ट ले लो। या अगर आप सिविक्स लेना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने बोला कि भाई पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपके यहाँ पर हिस्ट्री है, और आपने यहाँ पर हिस्ट्री ले ली एक सब्जेक्ट, तो दूसरी सब्जेक्ट अगर आप सिविक्स लेना चाहते हैं तो आपके पास पॉलिटी होना चाहिए। तो यहाँ पर पॉलिटी हो गया आपके पास में, और पॉलिटी की जगह अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो भी आप ले सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर है, देखिएगा सेकंड पॉइंट है सोशल स्टडीज की बात करें, सोशल स्टडीज एसएसटी जो आपका है, एसएसटी टीचिंग सब्जेक्ट की बात करें, चयन करने के लिए आपके स्नातक में दोस्तों, यहां पर स्नातक स्तर में कोई 2 विषय पढ़े हुए होने चाहिए, तभी जाके आप एसएसटी या सोशल स्टडीज ले सकते हैं। कौन कौन सा, या तो आपके पास में हिस्ट्री होना चाहिए, या पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आपके जो है यहाँ पर जो है फिलोसफी, इसके अलावा यहाँ पर साइकोलॉजी और सोशोलॉजी, है ना, ये आपके पास में दोस्तों होनी चाहिए।
अब इनमें से 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए, तब जाके आपको एसएसटी या हम कह सकते हैं सामाजिक अध्ययन या सोशल स्टडीज आपको मिल पाएगी। इनमें से 2 मान लीजिए काफी स्टूडेंट के पास में हिस्ट्री होता है और पॉलिटिकल साइंस होता है, काफी के पास में ज्योग्राफी होता है और आपका साइकोलॉजी होता है, ठीक है, सोशलॉजी होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनमें से 2 सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको सोशल स्टडीज मिल पाएंगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं साइंस के कॉम्बिनेशन की। अगर आपने बीएससी किया है और बीएड किया है तो बीएड में फिर आप पीटीटी में क्या कॉम्बिनेशन बैठाएंगे। देखिए, साइंस फैकल्टी टीचिंग सब्जेक्ट की बात करें, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये आपकी 7 सब्जेक्ट हो गई। इसके अलावा जनरल साइंस। अब दोस्तों या तो इनमें से ये जो 8 सब्जेक्ट हैं इनमें से आप 2 सब्जेक्ट ले लो तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जनरल साइंस लेना चाहते हैं, यानी मान लीजिए मेरे पास में, जैसे मैं मेरी अपनी बता रहा हूं, ठीक है ना, मैंने जब बीएड किया था तो मेरे पास में सीबीजेड था, मैंने ग्रेजुएशन सीबीजेड से किया, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। तो भाई मैंने जो है एक तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट ले लिया बीएड फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर में मैंने ले लिया जनरल साइंस। क्या ले लिया? जनरल साइंस। तो मुझे जनरल साइंस कब क्यों मिली, ठीक है ना, मुझे जनरल साइंस क्यों मिली इसलिए मिली भैया कि जनरल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट आपको तब मिलेगी चयन करने के लिए आपके स्नातक स्तर पर निम्नलिखित में से कोई 2 विषय पढ़े हों, तभी आपको जनरल साइंस मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो यहां पर 2 सब्जेक्ट में से कौन कौन सी होनी चाहिए? केमिस्ट्री के साथ निम्नलिखित में से कोई एक सब्जेक्ट। भैया जैसे केमिस्ट्री एक तो आपके पास में, मेरे पास केमिस्ट्री थी और केमिस्ट्री के अलावा मेरे पास बॉटनी भी थी, जूलॉजी भी थी, तो मुझे मिल गई फिर जनरल साइंस, ठीक है ना। तो अगर आपके पास में केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री के अलावा या तो बॉटनी है, जूलॉजी है या बायोलॉजी है, इनमें से आपके पास में 2 होनी चाहिए। तो मेरे पास बॉटनी, जूलॉजी थी और केमिस्ट्री थी, तो मुझे यहां से तो मैंने जनरल साइंस ले लिया और एक केमिस्ट्री ले लिया, ठीक है ना। अगर आपके पास मान लीजिए बॉटनी, जूलॉजी में से जूलॉजी नहीं है, बायोलॉजी है, तो भी आप यहां पर केमिस्ट्री और जनरल साइंस ले सकते हैं। इसके अलावा जिसने बीएससी होम साइंस से कर रखी है तो टीचिंग सब्जेक्ट में केवल होम साइंस और जनरल साइंस का ही चयन होगा, इसके अलावा किसी का नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर जिसने बीएससी एग्रीकल्चर में कर रखा है, कृषि में कर रखा है, तो टीचिंग सब्जेक्ट में केवल जनरल साइंस मिलेगी आपको और बायोलॉजी मिलेगी, है ना। और कॉमर्स फैकल्टी की अगर हम बात करें, जो कॉमर्स टीचिंग फैकल्टी है, इसमें जिसने स्नातक स्तर पर निम्नलिखित में से विषय पढ़ रखे हैं, कौन से विषय पढ़ रखे हैं? तो भैया 2 ही सब्जेक्ट है यहाँ पर कॉमर्स के, इसलिए कॉमर्स के स्टूडेंट कम भी यहाँ पर जो है बीएड करते हैं। तो यहाँ पर एक तो है बुक कीपिंग वाला सब्जेक्ट और एक है कॉमर्स प्रैक्टिस वाला, ठीक है ना। इनमें से आपके पास में सब्जेक्ट होने चाहिए। उपरोक्त टीचिंग सब्जेक्ट के अलावा कोई भी अन्य विषय टीचिंग सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, ये कॉमर्स वालों के लिए है। तो दोस्तों ऐसे आप कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है, कोई समस्या आपके है नहीं। यहाँ पर देख सकते हो आप, कॉमर्स वालों के लिए 2 सब्जेक्ट दे ही रखे हैं, उनके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। एग्रीकल्चर में या तो बायोलॉजी या फिर आपका जनरल साइंस, ये दोनों ही लेने पड़ेंगे और कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। अगर हम होम साइंस की बात करें तो एक तो होम साइंस मिलेगा और एक जनरल साइंस मिलेगा। हाँ, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं या आप दोस्तों यहाँ पर, अब जैसे पीसीएम वाला है कोई, किसी के पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है, ठीक है, तो भाई आपको जनरल साइंस कैसे मिलेगा? तो यहां पर देखिएगा, जनरल साइंस आपको जो है पीसीएम वालों को जनरल साइंस नहीं मिलेगा, ठीक है, पीसीएम वालों को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास में यहाँ पर ना तो बॉटनी है, ना जो जूलॉजी है, ना बायोलॉजी, जनरल साइंस कैसे मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा। फिर आपको तो इन तीनों में से 2 चूज करनी पड़ेगी, या तो केमिस्ट्री मैथ ले लो, या मैथ फिजिक्स ले लो, या केमिस्ट्री फिजिक्स ले लो, ठीक है ना, ऐसे आप ले सकते हैं, है ना। 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर टीचिंग सब्जेक्ट जो है आपकी बीएड की, वो चूज करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप अपना कॉम्बिनेशन सेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जो कॉम्बिनेशन वाली वीडियो है ये समझ में आई है। तो शिक्षक बनने जा रहे हैं, भावी शिक्षक हैं आप, इस बार पीटीटी में 450-500 नंबर लाके घर के पास कॉलेज लेके जो है शिक्षक बनने की तैयारी शुरू करें। 349 में कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, राजस्थान की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, और आप लोग सभी जानते हैं कि जेन्युइन क्लासेस जो है पिछली साल सबसे अच्छा यहाँ पर स्कोर जो है, मतलब बच्चों का सिलेक्शन हमने दिया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कोई भी समस्या हो ऐप को डाउनलोड करने में, कोर्स को परचेज करने में, क्योंकि ऐप अपडेट हो चुका है, तो कुछ इशू आए तो आप कॉल तुरंत करिएगा बेझिझक, 349 में आपको कोर्स मिल जाएगा। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।